बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्लिश उस्मान किस्त नंबर 186 में क्या होने वाला है आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। उस्मान बे पर इल्बाई और सरगन का हमला होने वाला है। उस्मान बे इस हमले से कैसे बचेंगे? क्या वाकई मुकम्मल तौर पर बाला खातून पोइना, हलीमा और मरियम के हवाले से जान चुकी हैं? और क्या राहिबा की मौत क्या हो चुकी है? दूसरी तरफ सोफिया नया क्या मंसूबा बनाएगी? और आपके साथ डिस्कस करेंगे कि होलोफेरा क्या अगली एपिसोड में मुसलमान होने वाली है। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपने ट्रेलर में महसूस किया होगा कि कुछ तब्दीलियां तो किए जा रही हैं। मंगोलों के हवाले से अभी कोई तब्दीली नहीं, नया ही बुरसा के हवाले से, लेकिन इस किस्त में ज़िक्र व अज़कार भी दिखाया जा रहा है और ऐसा लगता है कि उस्मान बे सगोत में गए हैं और वहाँ पर चूँकि रमज़ान भी अभी चल रहा है इसीलिए ज़िक्र व अज़कार किया गया। नीचे मर्द हैं और ऊपर छत पे ख़वातीन भी बैठी हुई दिखाई दे रही हैं और उन ख़वातीन में ज़ाहिर है होलोफेरा भी है। और होलोफेरा इससे पहले भी आपने देखा था कि किस्त नंबर 184 में होलोफेरा और हान को कह चुकी थी कि उससे वो कुरान पाक सुनना चाहती है, लेकिन अभी के लिए हमें लगता है कि होलोफेरा का दिल मज़ीद नर्म हो रहा है और आपने ट्रेलर में देखा है कि वो स्लीप को हाथ में पकड़े हुए है लेकिन साथ में रो भी रही है। इससे एक बात वाज़ेह है कि किस्त नंबर 186 में वो मुसलमान भी हो सकती है और 187 में भी हो सकती है। ज़्यादा इम्कान हमें इसी बात के लगते हैं कि 186 में वो मुसलमान हो जाएगी, यानी होलोफेरा जल्द ही मुसलमान होने वाली है। दूसरी तरफ जो महफिलें सजाई जा रही हैं वो भी इस्लामी टच दिया जा रहा है एक बार फिर ड्रामे में। हैरान कुन बात यह है कि शेख अदा बाली और ना ही कोई सूफी बुजुर्ग इस वक्त कुर्लिश उस्मान में मौजूद है और उसकी सीट खाली है और ना ही ऐसे कुछ सीन हमें आजकल दिखाए जाते हैं। लेकिन इन सीन्स के लिए भी आपने नोट किया होगा कि उस्मान बे से और बाला खातून से काम चलाया जा रहा है और अक्सर वो दुआएं मांगते नज़र आते हैं। हालांकि एक सूफ़ी बुज़ुर्ग का होना बहुत ही ज़रूरी है। महमद फातिलर में और सलाहुद्दीन अय्यूबी में आपने नोट किया होगा कि ज़ाहिर है जो सीरीज़ इस्लामिक हो उसमें ऐसा दिखाना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल हम मज़ीद टॉपिक्स पर आते हैं कि उस्मान बे पर हमला होने वाला है, लेकिन इससे पहले ज़रा पोइना पर बात करते चलें। जैसा कि आप जानते हैं कि किस्त के आखिर में रायबा ने पोइना तो बता दिया और इसके बाद सोफिया ने हमला कर दिया। सोफिया हमला करेगी लेकिन उस दरवाजे से ये निकलने में कामयाब हो जाएंगे, यानी बाला खातून और अलाउद्दीन बे वगैरह। हमें लगता है कि जिस टनल से वो निकलेंगे वहाँ पर उन्होंने धमाका खेज मवाद रखा है और सोफिया इनको पकड़ नहीं पाएगी। दूसरी बात यह है कि राहिबा की मौत नहीं हुई है अभी तक। आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि वो उस जगह से बाहर निकल चुके हैं और अभी राहिबा को दोनों ख़वातीन ने पकड़ा हुआ है और वो मरी नहीं है। इसलिए इस बात के कवी इम्कान मौजूद हैं कि ये राहिबा या तो मरेगी नहीं या लफ्ज़ पोइना के अलावा भी हलीमा के हवाले से बाला खातून को कुछ ना कुछ मज़ीद बताएगी। इसी के चलते आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे बाला के मुंह से निकला है पोइना और उस वक्त वो कबीले में पहुंची है और उस वक्त मरियम भी कबीले में मौजूद है। हमें लगता है कि ये सीन तो बिल्कुल वैसा ही है। हो सकता है कि उस वक्त बाला खातून ने पोइना ना कहा हो बल्कि ये किसी और वक्त का सीन हो। अगर ऐसा होता है तो अगली एपिसोड में भी बाला खातून ये मुकम्मल तौर पर नहीं जान पाएगी कि मरियम कौन है, हलीमा कौन है और पोइना कौन है। बहरहाल ये अब करीब से करीब तर होता जा रहा है क्योंकि मरियम वैसे भी जान चुकी है और आपने ख्यालों में देख चुकी है कि बाला खातून उसकी वालिदा है, लेकिन अभी भी वो डाउट का शिकार है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। बहरहाल अगली एपिसोड या उससे अगली एपिसोड तो यकीनन इसका राज सबके सामने आ जाएगा और जो ही इसका राज सामने आएगा तो आप जानते ही हैं कि इसके बाद सोफिया की मौत जल्द ही हो सकती है। ओलोगोन की मौत हो चुकी है और मौत के बाद आप देख सकते हैं और मंगोल तर्ज की वहाँ पर कुछ रसूमात अदा की जा रही हैं। आपको ये भी बताते चलें कि मंगोल खातून मज़ीद अपने सिपाही लाएगी और उस्मान बे के लिए सरदर्द बनने की कोशिश करेगी, लेकिन उस्मान बे उसे आहिस्ता आहिस्ता ज़ेर करते रहेंगे। उस्मान बे पर हमले से पहले बात कर लेते हैं सोफिया पर। सोफिया को आपने देखा है कि वो तुर्क लिबास में फिर रही है। आपने
नोट किया होगा कि जो हमला उसने किया है वो हमला मंगोलों पर हुआ है और लिबास मंगोलों के हैं। बहरहाल हमला किस पे हुआ है ये तो देखने के लायक होगा, लेकिन सोफिया इसके ज़रिए मंगोल खातून को मज़ीद भड़काना चाहती है ताकि वो उस्मान बे का नुकसान करें। बहरहाल ये सोफिया की चाल है उस्मान बे को और उस मंगोल खातून को मज़ीद लड़ाने के लिए। किस्त नंबर 185 में आपने देखा था कि इल्बाई और इसके साथ साथ बेगम खातून चाहते हैं कि मंगोल खातून को कोई ना कोई सबक सिखाया जाए, और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि बहुत सी फ़ौज इल्बाई के पीछे है और बेगम खातून भी मौजूद है। ज़ाहिर है इस फ़ौज का क्या अंजाम होगा आप जानते ही हैं। इल्बाई और बेगम खातून इस खातून को धोखा देंगे, और ऐसा भी मुमकिन है कि बेगम खातून इस हद तक धोखा दे कि उस्मान बे का साथ देने लगे, ऐसा भी हमें लगता है। लेकिन इल्बाई के हवाले से आप जानते ही हैं उस्मान बे उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। आखिर में बात कर लेते हैं उस्मान बे पर हमले की। जैसा कि आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि छुप कर सरगन और इल्बाई उस्मान बे के कबीले में दाखिल हुए हैं, जहां पर वो आर्जी तौर पर रहते हैं, और वहां पर उन्होंने उस्मान बे पर हमला करने की कोशिश की है। लेकिन हमें लगता है कि इस हवाले से किसी ने पहले ही उस्मान बे को बता दिया है। अब ये किसने बताया है, ऐसा लगता है कि बेगम खातून भी ऐसा कर सकती है। मुमकिन है कि उस्मान बे का कोई ना कोई शख्स वहाँ मौजूद था जिसने इन्हें आते हुए देख लिया, और उस्मान बे ने एहतियाती तदाबीर बर वक्त वहाँ पर रख ली। होगा ये कि कबीले में ये बआसानी दाखिल हो जाएंगे, यानी मंगोल लड़का और इल्बाई, और जब दाखिल होंगे तो वहाँ पर देखेंगे कोई खड़ा है, और जब हमला करेंगे तो वो उस्मान बे नहीं होंगे बल्कि सिर्फ लकड़ियाँ ही होगी जिन्हें लिबास पहनाया होगा उस्मान बे का। और जब ये अंदर दाखिल हो जाएंगे तो उसके बाद उस्मान बे इन पर गहरा तंग करेंगे। अब होगा क्या, ज़्यादा इम्कान इसी बात के लगते हैं कि मंगोल लड़का यानी सरगन हो सकता है कि यहाँ पर ज़ख्मी हो। और इल्बाई के हवाले से ये भी मुमकिन है कि अगर इल्बाई का किरदार यहाँ पर ख़त्म करना हुआ तो इस सूरत में यहाँ पर इल्बाई की मौत भी हो सकती है। बहरहाल जो जाल बनाया गया है इल्बाई और मंगोलों की तरफ से, वो जाल उनके लिए फंदा बन चुका है, और उस्मान बे हंसते हुए नज़र आ रहे हैं ट्रेलर में। और आपने शायद नोट ना किया हो, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उस्मान बे हंसते हुए आए हैं, और यकीनन उस्मान बे के जाल में ये दोनों फंस चुके हैं।